अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली और आज मैं वीज़ा रेशो के हवाले से बात करूंगा। उसकी नई अपडेट्स के साथ मैं हाजिर हूं और बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं वीज़ा रेशो बता दें, स्पेन की बता दें, कनाडा की बता दें, यूके की बता दें, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, यूएसए की, क्या वीज़ा रेशो चल रही है आजकल। आपने लेटेस्ट अपडेट्स नहीं दी हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स फराहम करूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको बहुत अहम और मुफीद मालूमात मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो शुरू करेंगे हम सबसे पहले आपके सबसे मोस्ट फेवरेट कंट्री जो कि कनाडा है उससे। कनाडा की वीज़ा रेशो, सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में इसकी वीज़ा रेशो कैसी होती है। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी वीज़ाज़ वगैरह आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मौसम का किरदार किसी हद तक होता ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता। आपकी अपनी प्रोफाइल भी मैटर कर रही होती है। प्रोफाइल क्या मैटर कर रही होती है? सपोज एक शख्स के पहले से ही वीज़े लगे हुए हैं और एम्बेसी जो है वो सख्त हुई हुई है, यानी स्ट्रिक्टनेस उसने बहुत ज़्यादा की हुई है और वो वीज़े नहीं दे रही है, तो क्या मेरा अगर 4 दफ़ा कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है, मैं 5वीं दफ़ा अप्लाई करूंगा तो क्या मुझे नहीं मिलेगा इस मौसम में? तो दे दिया जाएगा। तो बात यह है कि प्रोफाइल मैटर लाजमी करती है। प्रोफाइल मैटर करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बगैर प्रोफाइल के वीज़े अप्लाई किए जाएं और आपको वीज़ाज मिलते रहें। तो कनाडा के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि कनाडा की आजकल जो वीज़ा रेशो है बड़ी मीडियोकर सी है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। वो तमाम लोग जो कि पहले जिन लोगों ने फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई किए थे और फ्रेश पासपोर्ट पे जिनको वीज़ाज काफ़ी लोगों को ग्रांट भी होते रहे थे, अब वो फ्रेश पासपोर्ट वाले मामला तो नहीं चल रहे, लेकिन जिन लोगों की थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, जिन लोगों के मामला काफ़ी बेहतर हैं फाइनेंशियली तौर पे, जो लोग साउंड हैं फाइनेंशियली तौर पे, जिनके बैंक स्टेटमेंट्स अच्छी चल रही हैं, उन लोगों के लिए आज भी कनाडा के मामलात बहुत अच्छे हैं और वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल अपनी बड़ी मीडियोकर सी है, स्टेटमेंट भी थोड़ी बहुत चली हुई है और फ्रेश पासपोर्ट है और आप वीज़ा ले लेंगे कनाडा का, तो कनाडा का वीज़ा जनाब इतना आसान नहीं है। मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर शेयर कर चुका हूँ और आज फिर अगेन कहता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ा। इतना आसान वीज़ा नहीं है। हाँ, पिछले काफ़ी अरसे में काफ़ी लोगों के वीज़ाज लगते भी रहे हैं, वो किसी और वजूहात की वजह से लगते रहे हैं, और लेकिन अब जो है वो आपको आपकी प्रोफाइल के मुताबिक ही वीज़ा मिलेगा। दूसरे नंबर पे बात करूंगा मैं स्पेन की। स्पेन ये भी एक बड़ा मोस्ट फेवरेट कंट्री है, लेकिन स्पेन का गोल्डन टाइम शुरू हो चुका हुआ है। स्पेन का गोल्डन टाइम कैसे शुरू हो गया है? अब जो वीज़ाज इशू हो रहे हैं, जो कि हमारे भी लेटेस्ट वीज़ा इशू हुए हैं, वो दो दो मुल्कों की ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर भी इशू हुए हैं। स्पेन जो है वो पहले लोगों में ये एक आम तासुर शुरू हो गया हुआ था कि जनाब जिनका पहले कभी कोई शेंजन लगा हुआ होगा तो उनको सिर्फ स्पेन ने वीज़ा देना है, इसके अलावा स्पेन ने वीज़ा नहीं देना। ये बात इतनी ज़्यादा भी दुरुस्त नहीं थी। लोगों को तब भी वीज़ाज मिल रहे थे विदाउट शेंजन वीज़ा। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज जो है वो इसकी प्रोफाइल के मुताबिक, अगर आपकी बड़ी मीडियोकर सी भी प्रोफाइल है, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, थोड़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको स्पेन वीज़ा ग्रांट कर रहा है। स्पेन की वीज़ा रेशो इस टाइम पे अगेन उन वक्तों में आ गई है वापस जो कि आज से 1.5-2 साल पहले हुआ करते थे कि स्पेन के वीज़ाज ही वीज़ाज आ रहे होते थे। तो अभी दोबारा से जो है वो स्पेन की वीज़ा रेशो बहुत बेहतर हो गई है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जिसके वीज़ाज आजकल बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, वो है यूके। यूके का अगेन बड़ा गोल्डन टाइम चल रहा है। यूके जो है वो पहले तो लोगों को उनकी फाइनेंशियल्स पे वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया करता था। जनाब आपकी फाइनेंशियल नहीं अच्छी, आपकी कंडीशन नहीं ठीक है, आपने ये पैसे आए हैं तो कहाँ से आए हैं, ये पैसे गए हैं तो कहाँ गए हैं, एक एक रुपए का हिसाब ले लिया करते थे। लेकिन अभी उन्होंने वो एक एक रुपए का हिसाब लेना बंद कर दिया है। अभी वो कर ज़रूर रहे हैं, जिन लोगों को वीज़ा नहीं देना होता उनको तो वो फिर भी यही इसी किस्म के एतराज़ लगाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो है वो इस चीज़ से स्पेयर कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं और उनको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। और आज की डेट में वो तमाम लोग जो लोग शायद ही किसी कंट्री में गए हों उनको भी यूके ने वीज़ाज ग्रांट कर दी हैं और अभी भी कंटिन्यूसली कर रहा है, क्योंकि इसकी आने वाले वक्तों में पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होने वाली हैं। फरवरी मार्च में इसकी पॉलिसीज़ बदल जाएंगी। उस टाइम पे इसका वीज़ा हो सकता है कि टफ़ हो जाए, लेकिन अभी इसका वीज़ा टफ़ नहीं है। अभी इसके वीज़ाज जो हैं वो मिल रहे हैं। आप यूके का वीज़ा फौरी तौर पे अप्लाई करें अगर आपकी एक मेंटेन्ड किस्म की बैंक स्टेटमेंट है तो। यूके के अलावा बात करेंगे हम अमेरिका की, और अमेरिका की हमने कई दफ़ा बात नहीं भी किया, लेकिन आज मैं स्पेशली अमेरिका की बात इसलिए करना चाहूँगा कि अमेरिका ने भी पाकिस्तानियों को जो है वो वीज़ाज देना शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी ने, कराची वाले बिल्कुल ठीक चल रहे थे, कराची कौंसलेट बहुत अच्छी चल रही थी यूएसए की, लेकिन
जो अमेरिकन एम्बेसी है इस्लामाबाद में वो बहुत ज़्यादा सख्त चल रही थी, बहुत कम वीज़ाज़ इशू कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीज़ाज़ देना शुरू कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, और अब लोगों का जो है वो रुझान दोबारा से अमेरिका की तरफ जा चुका है, और अमेरिका के वीज़ाज़ लोग बड़ी ज़्यादा तादाद में अप्लाई कर रहे हैं, जितनी उसकी 500 अपॉइंटमेंट्स होती हैं डेली, बल्कि अब वो एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स भी जो हैं वो लगाने लग गए हैं, तो एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट में भी लोगों को वीज़ाज़ अमेरिका के मिल रहे हैं। अमेरिका के बाद बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक स्ट्रिक्ट कंट्री आजकल हुआ है। इवन ज़्यादातर जो चीज़ें देखी जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को देखा जा रहा है। जब भी कभी कोई ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल आता है उसमें ये दो चीज़ें ही कही जाती हैं, एक तो आप फाइनेंशियली तौर पे इतने कैपेबल नहीं हैं, आप इतने स्टैंड नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, तो हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है, वीज़ा नहीं आपको देंगे। और दूसरी बात ये की जाती है कि इंटरनेशनल ट्रैवल आपका इतना ज़्यादा नहीं है। पहले कनाडा भी ट्रैवल हिस्ट्री पर रिफ्यूज़ल करता होता था, लेकिन अब उन्होंने वो छोड़ दिया था ट्रैवल हिस्ट्री का लिखना। लेकिन आज की डेट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो लिख के दे रहा है कि आपकी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कंपेरेबल टू ऑस्ट्रेलिया, और दूसरा आप फाइनेंशियली तौर पे अच्छे नहीं है, तो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए? एक तो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, दूसरा जिनके बैंक बैलेंस भरे पड़े हों और जिनकी टैक्स की रिटर्न्स अच्छी हों, उनको जो है वो वीज़ा ऑस्ट्रेलिया ग्रांट कर देता है। इसी तरह ही हाल जो है वो न्यूजीलैंड का भी है, और न्यूजीलैंड भी एक टफ कंट्री पाकिस्तानियों के लिए चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को मैं थोड़ा सा उससे ऊपर रेट करता हूँ। न्यूजीलैंड जो है वो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट इस टाइम पे चल रहा है, उसके मामला जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट चल रहे हैं। इस टाइम पे जो सबसे मुश्किल वीज़ा लेना है वो न्यूजीलैंड का हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंसल्टेंट एजेंट जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं कि जनाब न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल रहा है, न्यूजीलैंड ने ये कर दिया, न्यूजीलैंड ने वो कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूजीलैंड के अलावा हम बात करेंगे आयरलैंड की, और आयरलैंड इस टाइम पे दोबारा से बड़ा अच्छा हो चुका है। आयरलैंड का एक ही इशू है कि आयरलैंड जो है वो उसमें आपको वेट ज़्यादा करना पड़ता है, आपका पासपोर्ट स्टक हो जाता है, 2-2 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन वीज़ा रेशो आयरलैंड की आज भी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई हो रहे हैं वो टर्की के हैं, और टर्की की जो लाहौर कौंसलेट और इस्लामाबाद की वीज़ा रेशो है वो तकरीबन सेम है और बड़ी ठीक सी चल रही है। लेकिन आजकल टर्की ने भी थोड़ी बहुत सख्ती की हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की हुई। बिगिनर्स जो हैं जो कि अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं वो टर्की का वीज़ा अप्लाई करें, उनको टर्की का वीज़ा मिल सकता है। अब बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है। साउथ अफ्रीका की वीज़ा रेशो पहले इतनी अच्छी नहीं रही है पिछले 5-6 महीने में, लेकिन अब जो है वो दोबारा से इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो चुकी है। वो तमाम लोग जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं इसका वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। पहले इसका इंटरव्यू भी लिया जाता था, अब जो है वो इंटरव्यू भी उन्होंने बहुत कम कर दी है, ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू नहीं लिया जाता, इसलिए जो है वो आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करें, आपको मिल जाएगा। अब जो हम अगला कंट्री जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ऑस्ट्रिया, जो कि शेंजन में अगेन आता है। ऑस्ट्रिया की वीज़ा रेशो बिल्कुल ठीक चल रही है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, लेकिन अगर आपने शेंजन ममालिक में देखना है कि कौन से कंट्रीज बेटर चल रहे हैं तो आपको स्पेन के बाद जो है वो ऑस्ट्रिया ही नज़र आएगा कि ऑस्ट्रिया के कुछ वीज़ा जो हैं वो इशू हो रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के अलावा बात करेंगे हम फ्रांस की, और फ्रांस आज भी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ दे रहा है। हमारे रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज़ जो हैं वो फैमिलीज़ के ग्रांट हुए हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे भी जो है वो वीज़ाज़ फैमिली को बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे, और फ्रांस जो है वो एक स्टैंड करेगा बाकी तमाम कंट्रीज़ के निस्बत फैमिलीज़ को ज़्यादा वीज़ा देने के ऊपर। अब बात करेंगे हम जर्मनी के हवाले से, और जर्मनी जो है वो एक टफ़ कंट्री है आजकल। पहले बहुत आसान था, अभी जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया है। अपॉइंटमेंट के भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, इसके अपॉइंटमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीज़ा सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इसका अप्लाई करने का जर्मनी का, तो जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है, वो ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है उनमें है हंगरी, और हंगरी की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। आपका अगर इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू देना पड़ता है इसका, जर्मनी का भी देना पड़ता है लेकिन लिथुआनिया का भी इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि लिथुआनिया भी जो है वो
हंगरी एम्बेसी से डील होता है। तो आप हंगरी का वीज़ा अप्लाई करें, लिथुआनिया का करें, एस्टोनिया का करें, तो आपको जो है वो हंगरी एम्बेसी से ही रब्ता करना पड़ता है। तो हंगरी की भी वीज़ा रेशो इस टाइम पे काफ़ी बेहतर चल रही है। ये तमाम तर मालूमात थी उन तमाम कंट्रीज़ की जिनके वीज़ाज़ पाकिस्तान में अप्लाई हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।